हम एक ज़मींदार घर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा पेशा ज़मींदारी था। हम ज़मींदारी करते थे। फिर हम कुछ मछली पालन के साथ जुड़ गए। तो वहाँ से फिर हमें जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट है उन्होंने फ़ीड मिल की सुझाव दिया। तो जाके हमने यहाँ एक फ़ीड मिल बनाई है ट्राउट के लिए। जी, ये बताइएगा कि जो अब ट्राउट के साथ जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से आपके दिमाग में जो है ये ख्याल आए? जी, ये सब फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट का किया जा रहा है सर। तो उन्होंने हमें इस पे प्रोत्साहन दिया कि आप बनाएं यहाँ पे फ़ीड, ये चलेगी, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फ़ीड मिल नहीं है। तो यहाँ से हमें जाना पड़ता था शुपियन, बारामूला, श्रीनगर, वहाँ से हम इनके लिए फ़ीड लाते थे। हमें 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किराया लगता था इस पे गाड़ियों का। तो फिर जाके हमें फ़ीड मिलती थी, और कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। तो हमारे लिए बड़ी परेशानी थी ये। अब हमने चूँकि यहीं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ये मिनी फ़ीड मिल शुरू कर ली है। इंशाल्लाह अब हम यहीं से देंगे इनको। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, माहीगिरी और माही परवरी से मुंसलिक लोगों की फलाह बहबूद के लिए। उस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पहली बार फीड मिल हमने इंस्टॉल किया है प्राइवेट सेक्टर में, जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख था, और हमने 12 लाख उनका जो है सब्सिडी कंपोनेंट रिलीज़ किया है। ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ऑलमोस्ट हमारे पास 75 से ज़ायद ट्राउट यूनिट होल्डर्स हैं, एंड हर साल करीब 10 से 15 यूनिट जो हैं ऐड हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ट्राउट फीड के लिए लोगों को मानसबल जाना पड़ता था या इवन श्रीनगर मार्केट जाना पड़ता था। तो हमने ये मुनासिब समझा कि एक प्राइवेट यूनिट होल्डर को एनकरेज किया जाए, और उसमें जो जिसकी फुटेज वगैरह आप दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हमने उस बंदे को ऑलरेडी थोड़ा काउंसलिंग की, गाइड किया, एंड उनने मशीन लाई। और मैं समझता हूँ जो फीड वो बनाते हैं आज की डेट में, वो जो कमर्शियली अवेलेबल फीड होती है अराउंड 145-150 रुपीज़ एक किलो, तो वही क्वालिटी की फीड आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 110 या 120 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी।